हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डे 6 रिवीजन चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे। बच्चे, ये चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग। अगर किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वो कर पाता है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, देखो। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पार्ट्स में करेंगे हम इसको, एंड द अदर इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो कि किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए वी नीड टू लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइन। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। ठीक है, जैसे ये पोजीशन है, ये कोई पॉइंट है, इसकी हमने पोजीशन बतानी है। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और ये दिस प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, किसी भी पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, वैसे ये आप 9th में कर चुकी हो। फिर भी इस चैप्टर को करने से पहले ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और दूसरा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is of the form x, 0 and any point on the y axis को हम लेते हैं, y axis पे x 0 होता है और y पे तो 0,y। ये बात बहुत जगह आपकी यूज होगी कि एनी पॉइंट ऑन x axis is of the form x, 0, और जो y एक्सिस पे पॉइंट होता है वो किस फॉर्म का होता है, 0,y। ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर x, y, देन डिस्टेंस ऑफ this point from x axis क्या होगा, y। वो डिस्टेंस क्या होगा, y। और डिस्टेंस ऑफ this point from y axis और हाँ, इसमें ये कई बार 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक आपको पॉइंट दिया हुआ है 3,4। ठीक है। तो व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जो वाई की वैल्यू है 4 यूनिट। ठीक है। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू है। ठीक है। 1 मार्क में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात और बता दूं आपको कि अगर 3 - 4 है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, 4।
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आपने वाई एक्सिस की वैल्यू को नेगेटिव साइन हटा के बताना है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा तो आप बोलोगे 4 यूनिट और वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा 3 यूनिट। सिमिलरली अगर ऐसे हो, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट, तो डिस्टेंस जब भी बताना है आपने तो नेगेटिव साइन हटा देगा, ठीक है। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज, इफ एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब कॉमन मिस्टेक्स, अब जब मैं इसके क्वेश्चन करूंगी तो मैं कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि क्या करते हैं बच्चे इसमें। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला की और एप्लीकेशन जो आती है वो आती है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स हैं, मान लो ए बी सी, वो कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे कब होंगे, जब जैसे ये है, अगर आपको कहा जाए कि 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको कहा जाए कि क्या ये कोलिनियर है, तो कैसे करोगे आप, ए बी, कोलिनियरिटी की कंडीशन, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, अगर वो ए सी के इक्वल आता है तो वो कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं वो आते हैं, इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, if a point P is equidistant from A and B, then ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि एक पॉइंट P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, जैसे एक पॉइंट P है ए बी, इक्विडिस्टेंट है, इससे इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या होगा, पी ए और पी बी क्या होंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो P से A का डिस्टेंस निकालोगे और P से B का डिस्टेंस निकालोगे, वो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इफ 3 or 4 points are given, if 3 or 4 points are given, then अगर आपको प्रूव करना है, then the given figure is, अगर आपको प्रूव करना है नंबर 1 कि a given figure is a triangle, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहिए और फिर ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कब आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि दो साइड्स का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ए से बी का डिस्टेंस निकालोगे, बी से सी का डिस्टेंस, अगर वो ए सी से बड़ा आता है तो वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर कई बार टाइप ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का आए तो आप प्रूव कर दोगे किन्हीं भी दो साइड्स, जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी इक्वल हो, कोई भी अगर दो साइड, आप उसके लिए क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। थर्ड है,
अगर आपको प्रूव करना आ जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, या समबाहु त्रिभुज है क्या, तो आप क्या प्रूव करोगे, तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालोगे और शो कर दोगे कि वो तीनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है या समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, चतुर्भुज का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले चारों साइड्स निकाल लेंगे। अब देखो, अगर चार वर्टिसेस ए बी सी और डी, चार वर्टिसेस आपको गिवन है, तो कैसे निकालोगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब इन चारों साइड्स की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालकर आपने प्रूव करना है। अगर उसको देखना है कि अगर तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, मतलब समूह भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो वो चतुर्भुज जो है वो समांतर भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। बट अगर विकर्ण यानी कि डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या होगा, समांतर। और डायगोनल कैसे निकालोगे, एसी और बीडी भी निकालना पड़ेगा। जब भी चतुर्भुज का क्वेश्चन आ जाएगा आपको 6 चीजें निकालनी है, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स, और फिर उनको देखना है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रही है और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। डायगोनल मीन्स विकर्ण। फिर अगर, अब इसी के साथ मैं आयत लेती हूँ, सिर्फ अगर अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल आ रहे हैं तो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। और अगर अब इसी के साथ का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल and diagonals are also, तब वो क्या होगा, रेक्टेंगल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है रोम्बस या समचतुर्भुज। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स इक्वल but diagonals unequal. But diagonals unequal. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल and diagonals are also, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ आ सकता है कि प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, या प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, या प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इसको प्रूव करो, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में चारों साइड्स और दोनों डायगोनल निकालने हैं, और इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है। तो these are the key points that we use in the distance formula. ठीक है, now we will do
the questions on some questions on distance formula. जैसे सिंपल हमको आपको मैं मेनली आपको एक बार दोबारा से, वैसे तो आपको आता है, एक बार दोबारा से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला को रिवाइज करवा रही हूँ. जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, या फर्स्ट जो मैंने आपको बताया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस. तो अभी बताया था मैंने आपको x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है. तो y की वैल्यू कितनी है 7. तो आंसर क्या आ जाएगा 7 यूनिट. ठीक है. तो एक तो आपका इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है. फिर एक आपको करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी माइनस ए माइनस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. तो हमने क्या फाइंड करना है ए बी. कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1. आप ऐसे भी ले सकते हो इसको, इसमें से माइनस, और उल्टा भी ले सकते हो. तो माइनस, अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, x2 जैसे पहले लिखा और ये चीज माइनस होनी है, तो इसका साइन जरूर चेंज करना. माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है माइनस बी में से माइनस. तो माइनस ए एंड माइनस ए क्या हो जाएगा -2a माइनस 2b. अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है. बिल्कुल भी सबसे ज्यादा गलती साइन को बहुत ध्यान से लगाना है. 4. अब जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों को बहुत बार कि मैम ये क्यों नहीं कटता स्क्वायर. जैसे 4 का स्क्वायर रूट तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर, बट ये क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं इसलिए ये नहीं कटेगा. सिर्फ 4 बाहर आएगा. 2 आंसर देगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. show that (1, 5, 2, 3, -2, -11 are कोलिनियर. तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन. लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. अभी मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया, वो की पॉइंट्स अगर आपको पता है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पता है, यू कैन इजली डू दिस क्वेश्चन. ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर ए बी और ए सी निकालेंगे. ऐसे मैं बताती हूँ. ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ए सी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से. अगर ए बी और बी सी का सम AC के इक्वल आ जाता है तो ABC क्या हो जाएंगे कोलिनियर. ठीक है. अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है, यू कैन इजली डू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज शो दैट. अच्छा, एक उसमें मैंने की पॉइंट में ये, अगर मान लो कई बार आ जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बताओ कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें आप जो सबसे बड़ी साइड है पहले तो तीनों साइड्स निकाल लेंगे, और फिर उसके स्क्वायर्स का सम अगर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट ए -5, 6, बी 3, 0 and C 9, 8 are vertices of isosceles triangle. तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकालो, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे. अगर दो साइड्स इक्वल आ रही है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा. एंड दिस यू कैन इजली डू बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला.
नाउ फाइंड द पॉइंट on x-axis which is at a distance of √41 units from 8, minus. Find the point on the x-axis which is at a distance of this. अब मैंने आपको की पॉइंट में बताया था x-axis पे पॉइंट कैसे लेते हैं. लेट पॉइंट, कोई भी पॉइंट P ले लो, x-axis पे पॉइंट है तो क्या होगा x, 0 and let the point P x0 is on x-axis. अब इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको मैं a ले लेती हूँ, तो यानी कि AP आपको कितना दिया हुआ है √41. यही मतलब हुआ इसका. अब AP यानी कि A और P में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √40. देखो आप डिस्टेंस फॉर्मूला दिस माइनस दिस भी कर सकते हो और दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, तो अब देखो इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो गया. यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 16x. और कई बच्चे यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा देते हैं. नहीं, यहाँ पे क्योंकि दोनों नंबर्स हैं वी कैन सॉल्व इट. -5 माइनस 0 इज -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 41. तो 8 स्क्वायर इज 64. तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 89 माइनस 41 इज इक्वल टू 0. अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके आप इसके क्या बना लोगे फैक्टर्स. तो वो आपके पास वो पॉइंट, दो फैक्टर्स, दो वैल्यूज आएंगी x की, और फिर इसके बाद आपने इसको, जैसे अगर मैं आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना भी चलो बता देती हूँ. मल्टीप्लाई करने पर 48 और प्लस करने पर 16, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं. तो 12 और 4 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 16, और 12 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 48. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x, x इज कॉमन. बच्चे ये आपकी बहुत बेसिक चीज़ें, आपने 8 से ये करते आ रहे हो मिडिल टर्म ब्रेक करना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना. अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने की नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं आप एक वीडियो सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक पे बना दूंगी, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है. मिडिल टर्म ब्रेक बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होती है. तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और x की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 4, 2 पॉइंट्स, इसका मतलब x की दो वैल्यूज आई. तो एक 12,0 और एक 4, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इनसे इन, और इसका डिस्टेंस कितना होगा √40. ठीक है, find a relation between x and y such that point PXY is equidistant from A7 1 and B3 5. देखो की पॉइंट में मैंने आपको बताया था, अगर कोई पॉइंट P जो है वो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ PA इज इक्वल टू PB.
पहले लिखोगे आप, सिंस दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, समान दूरी पर है पी ए और बी से, इसलिए पी ए बराबर पी बी। अब पी ए कैसे निकालोगे? पी से ए का डिस्टेंस, तो x माइनस 7 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। जब पूरा रूट होता है तो दोनों जगह रूट कैंसिल हो जाते हैं, और एक जगह रूट हो तो हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी होती है। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बच्चे ये माइनस 2ab वाली टर्म लिखनी भूल जाते हैं, माइनस 14x वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6x वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10। अब क्या होगा? सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रहा आपके पास? 49, और लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 5 स्क्वायर 25 प्लस 9 34 माइनस 6x माइनस 10। अब सब कुछ आपने या तो उधर ले जाओ, अगर मैं यहाँ पे 0 करके सब कुछ उधर ले जाओ, माइनस 50 प्लस 14x प्लस 2y, सबके साइन चेंज हो जाएंगे और इनके वैसे के वैसे। अब x x के साथ सॉल्व होगा 8x, y y के साथ माइनस 8y, और ये माइनस 60, ये आ गया। अब आप देख लो 8 से हर टर्म डिवाइड हो रही है, x माइनस वाई माइनस 2, तो रिलेशन बिटवीन, आपने रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना था, तो क्या रिलेशन है? x माइनस वाई माइनस 2, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका रिलेशन कि x और y का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो इस तरह आज आपके डे 6 में आपने सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपका हाफ ट्रिग्नोमेट्री इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, पहले की पॉइंट्स को ध्यान से देखो और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी करो विद एग्जाम्पल।